अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की चंद अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं कि एक तो इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़े ऐलानात किए, उस हवाले से आपसे बातें शेयर करते हैं। दूसरा, आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर आर्टिकल 6 के हवाले से उन्होंने बात की है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है और जनरल बाजवा साहब ने कुछ इकरार किए हैं, कुछ बातें उन्होंने जावेद चौधरी साहब के कालम के ज़रिए उन्होंने कही हैं, उसका अहवाल। और IMF की जो डील है वो मुकम्मल हुई या नहीं, और ISPR ने तरदीद सामने आई है उनकी, तो उसका आपका अहवाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इलेक्शंस हो रहे हैं अब, उसमें पहले उन्होंने फैसला किया था कि वो खुद सारे इलेक्शन में, तमाम हलकों में वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। और वहाँ पर PDM का ये कहना था कि जब इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम इसका बाइकआउट करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने सारी सीटें जीत कर, सीट तो कोई भी अपने पास नहीं रखनी और दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाना है, तो इसलिए हम वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आवाम का पैसा बचाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे। तो इमरान खान साहब ने फैसला किया कि जो भी सीट हुए हैं वही वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। खान साहब इलेक्शंस में जलसों में खुद जाया करते थे, लेकिन अब सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो जलसों में खुद डायरेक्टली नहीं जाएंगे, बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए वो वहाँ पर खिताब करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को काफ़ी सारे थ्रेट्स हैं और उनकी सिक्योरिटी बनी गाला में आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि 2 बुलेट प्रूफ रूम्स, कमरे उनके लिए वहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं और इस वक्त तक उनकी जान को ख़तरा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि वो जब जनरल इलेक्शंस हों तो उसमें वो बाहर निकलें। अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शंस करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आइन की बालादस्ती को कायम रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करे और इलेक्शन कमीशन को वक्त पर इलेक्शंस करवाने का कहा जाए, जिसमें दोनों सूबों के गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनको भी उसमें फ़रीक बनाया गया है कि अदालत इनको हुक्म जारी करे। इस तरामीम के हवाले से जो केस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उसका अहवाल कि वहाँ पर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आप ये तरामीम आपने इमरान खान साहब के बगैर की, मतलब जब इमरान खान साहब वहाँ पर नहीं थे, अपोजिशन थी ही नहीं, उसके बगैर की हैं, तो ये रिवर्स भी हो सकती हैं। इस पर उन्होंने जो हुकूमत के वकील थे, PDM के वकील ने ये कहा कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो असम्बलियों में रहते और वहीं पर इस मामले को देखते, जबकि वो असम्बलियाँ छोड़कर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास चले आए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालतें हर वक्त खुली हैं और हर किसी के लिए खुली हैं, यहाँ पर इंसाफ के लिए कोई भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि इमरान खान साहब आए या आम शख्स आए। तो इसमें अब यहाँ पर मसला क्या है कि ये नैब तरामीम के हवाले से इमरान खान साहब ने कंसर्न्स का इजहार किया है और ये सही किया है कि नैब तरामीम में जो लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं वो वही लोग हैं जो हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं। तो वो NRO 2 जो लेना चाह रहे थे, उस हवाले से अब नई रुकावट बनने जा रही है। अब यहीं पर कुछ मामलात आपके सामने रखते हैं कि हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स नहीं है, कि हम लोग फ़ंड्स नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा के IG ने कहा था कि जी दहशतगर्दी के मामला तो चलते रहते हैं, हम इलेक्शंस करवा लेंगे, अगर कोई सिक्योरिटी चाहिए होगी तो हम FC के जवान या फ़ौज से जवान ले लेंगे। तो उसके बाद IG खैबर पख्तूनख्वा को जो है उनको भी तब्दील कर दिया गया और पंजाब के जो IG हैं उन्होंने कहा जी पंजाब में ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इलेक्शंस नहीं करवाना चाह रहे। मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो किसी तरह चाह रहे हैं कि इलेक्शंस को ख़त्म किया जाए, इलेक्शंस को ना करवाया जाए, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया, उस ट्वीट में उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो कानून की हुक्मरानी है वही असल में हुक्मरानी है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि कायदे आज़म खुद एक कानूनदान थे और उन्होंने वाज़ेह किया कि करारदाद मकासद में ये वाज़ेह तौर पर हमें बताती है कि हाकिमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है और ये मुल्क अल्लाह ताला की हाकिमियत के बाद इसके लोगों को ये राइट देता है कानून कि ये अपने नुमाइंदे चूज़ करें और वो उसके ज़रिए इस मुल्क को चलाया जाए और इंतखाबात में आइनी मुद्दत से इनहराफ इसकी बुनियादों को हिला देने के मुतरादिफ है। और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है कि क्या वो जो ताकतवर लोग हैं उनकी बात को तरजीह देंगे या कानून की बालादस्ती को वो सबसे अहम रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि नज़रिया ज़रूरत को वो दफन करेंगे, या जैसे पहले पाकिस्तान को नज़रिया ज़रूरत के तहत नुकसानात पहुँचाए गए हैं वैसे ही अब भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाएगा। क्योंकि हमारा जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा है, उसमें उस कानून के मुताबिक इलेक्शंस 90 दिन से ज़्यादा तो दूर, 90 दिन के अंदर, 90 दिन से कम 89 डेज़ के अंदर अंदर करवाए जाने ज़रूरी हैं, वरना आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी। अब अगर ये इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन से ज़्यादा जाते हैं
तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई किन किन के खिलाफ होगी, इस हवाले से आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अब IMF डील के हवाले से बात करें तो IMF जो डील हुई है उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगान थे उन्होंने बयान जारी किया है कि तमाम बातों पर, तकरीबन ज़्यादातर बातों पर इत्तफाक हो गया है और चंद एक बातें ऐसी थी, चंद एक पॉइंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ और वो वहाँ वाशिंगटन में जाकर वहाँ से राय लेकर कि इन मामलात पर के ऊपर क्या करना है, फिर वो खुद एलामिया जारी करेंगे कि ये डील कन्फर्म है या नहीं। अब आप खुद देख सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं कि ये जो डील है ये कितनी अहम है, कि इसके ऊपर कितने ज़्यादा कंसर्न्स हैं। वो इत्तेफाक किन चीज़ों पर नहीं हुआ ये आप लोग बेहतर समझते हैं कि जैसे इनके अपनी गर्दन पर हाथ आता है या इनको अपने असासे अपनी बातें शो करनी पड़ती हैं इन पॉलिटिशियंस को, तो ये इन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं स्किप करने की कोशिश करते हैं। वैसे इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम आवाम पर मज़ीद बोझ डालेंगे, जैसे कि ये लोग पहले से डाल रहे हैं। और कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से जो जावेद चौधरी साहब ने एक कालम लिखा, उस कालम में उन्होंने, क्योंकि ये कालम एक किस्तवार आता रहता है, इसमें उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद ऐवान सदर में इमरान खान से और जनरल बाजवा की जो है ना आपस में मुलाकातें हुई, जिसमें उनका कुछ अहवाल उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब के बारे में इन्होंने कहा था कि हमें रिपोर्ट है। जब जावेद चौधरी साहब ने इनसे पूछा कि आपने इमरान खान साहब की हुकूमत को क्यों हटाया, इसमें उन्होंने कहा कि हमें रिपोर्ट्स थी कि ये लोग ख़तरनाक हैं, इस मुल्क के लिए ख़तरा है, अगर ये लोग रहे तो ये मुल्क नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखें कि फिर उसके बाद जो लोग आए, उनके आने के बाद क्या हुआ। उनके आने के बाद तो अब बिल्कुल लग रहा है कि अगर ये लोग जो अब मौजूद हैं ये रहे तो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो 18 अरब से 2.9 अरब पर आ गए हैं और इनकी शय खर्चियाँ अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रही। और हमारी जो काबीना है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी काबीना अब तक बन चुकी है, जिसमें 83 वज़ीर मुशीर शामिल हैं। ये वज़ीर मुशीर कम करने की बजाय, अपने खर्चे कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ा रहे हैं और आवाम पर बोझ बढ़ता जा रहा है। ये आवाम पर बोझ बढ़ाने की बजाय अगर अपने वज़ीर मुशीर कम कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा उन्होंने शौकत तरीन के हवाले से भी कहा कि मैंने इमरान खान साहब से कहा था कि शौकत तरीन को हटा दें, ये बंदा अपना बैंक नहीं चला सका, ये मुल्क कैसे चलाएगा। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि आर्मी चीफ एक मुलाजिम है और वो कैसे किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दे सकते हैं कि आप इसको हटा दें या आप इसको लगा दें। फिर उसके बाद जैसे ही जो नई PDM हुकूमत आई तो फिर जनरल बाजवा साहब ने क्यों बुलाया था शौकत तरीन को कि आएँ जी आगे ज़रा मामला हैंडल करवाएं, हमारे साथ इसको सेटल करवाएं। अब यहाँ पर ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे हैं लेकिन DGISPR की जो तरदीद आई है वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, क्योंकि आदिल राजा ने एक ट्वीट किया, उसके बारे में उन्होंने बताया कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि लंदन गए थे 5 से 10 फरवरी तक उन्होंने लंदन में रहना था, वो लंदन नहीं गए। वो लंदन से होने के बाद, जाने के बाद वो डायरेक्ट अमेरिका गए। इमरान खान साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि वो अमेरिका में हैं, जबकि DGISPR ने ये तरदीद की है कि वो सिर्फ लंदन में, बरतानिया में मौजूद हैं और वो 5 से 10 तारीख तक इसके दौरे पर रहेंगे, जो कि पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये कॉन्फ्रेंस हर साल 2 बार होती है, जो कि पिछले 7-8 साल से हो रही है और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप इसमें हर साल जाकर शिरकत करती है। और इसके अलावा एक और ख़बर कि जो चंद सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से ख़बर आ रही है कि नवाज़ शरीफ साहब से वहाँ पर आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है। अगर ये मुलाकात नहीं हुई तो DGISPR को चाहिए कि इस हवाले से भी तरदीद सामने रख दें। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, अगर आप तरदीद कर देते हैं तो बेहतर आप जवाब दे सकते हैं, जवाब देना चाहिए। नाज़रीन, अब इन सारे हवाले से कि पाकिस्तान को IMF की डील मिलेगी या नहीं, जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये वक्त पर होंगे या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा कर सकेगी या नहीं, इस सारे हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारा रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।